Good morning, student. And today we are going to discuss a topic transportation. In transportation topic, we will continue about pathway of blood circulation and working of heart. ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन देखने वाले हैं और वर्किंग ऑफ हार्ट देखेंगे. ठीक है, इसके पहले आपने इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में देख लिया है और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों देखा था हमने. उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में पढ़ा था. पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि कहाँ पे होती है? वॉल ऑफ हार्ट. हार्ट की जो वॉल होती है वहां पे हमने देखा था इसके बारे में. एज वी नो वॉल ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर. ठीक है, जो वॉल ऑफ हार्ट जो रहती है कितनी लेयर से फॉर्म होती है? 2 लेयर से, which are known as pericardium, and between the both layer of pericardium there is a fluid is present known as pericardial fluid. And what is the function of pericardial fluid? ये आप सुनिए जरा ध्यान से जरा. फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड आर फर्स्ट वन क्या है? उसमें पहला क्या है फंक्शन? तो आप पहला फंक्शन बताएंगे, इट प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स. So it acts as shock absorber. And second function, it maintain internal pressure of heart. ठीक है, it provide mechanical cushion. ठीक है, protective cushion around the heart. ठीक है, तो ये कुछ इसके फंक्शन है पेरिकार्डियल फ्लूइड्स ये. और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आज पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. क्या देखने वाले हैं आज हम? पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. तो देखते हैं क्या है पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. मतलब हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है. ठीक है, हाउ टू ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, ये हमको देखना है. तो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. अब देखें यहाँ पे जरा. एज वी नो ह्यूमन हार्ट इज कंपोज ऑफ 4 चैम्बर. राइट आरिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट आरिकल रिसीव deoxygenated blood from body. Right auricle receive deoxygenated blood from body. ठीक है, through superior vena cava and inferior vena cava. Look at this diagram. Right auricle receive deoxygenated blood from body through superior vena cava from upper part of body and inferior vena cava from lower part of body. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये ब्लड. ठीक है, कैसा ब्लड है? डिऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पास्ड इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू बोथ साइड ऑफ लंग्स. इसके दोनों साइड में क्या है? लंग्स है. ठीक है, तो ये दोनों साइड के लंग्स में ब्लड आ जाएगा. ये आप देख रहे हैं इस तरह से ब्लड कहाँ आ गया? दोनों साइड के लंग्स में आ गया. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस वी इनहेल ऑक्सीजन इनसाइड लंग्स. ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस. इनहेलेशन होता है वहां पे. ठीक है, ब्रीथिंग के समय ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है और ये ऑक्सीजन के साथ में ये ब्लड जिसमें कि हीमोग्लोबिन है, इस ब्लड के में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी. देन ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड. दैट क्लियर? क्या बताया मैंने आपको? फ्रॉम राइट आरिकल deoxygenated blood passed into right ventricle and from right ventricle deoxygenated blood pumped into both side of lungs. both side of दोनों साइड के लंग्स में आ जाता है. and in both lungs oxygenation process takes place. Oxygen mixed with hemoglobin found in the blood and blood became oxygenated. Blood become oxygenated. Then oxygenated blood reached into left auricle. ठीक है, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया है? और लेफ्ट ऑरिकल में आ गया. किसके थ्रू आएगा? ये इसके थ्रू. ये आप देख रहे हैं, ये हमने क्या बताया था इसको हमने बताया था ये राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन. ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन रीच्ड इनटू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन.
ये राइट पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है ना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से कर लें प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी आर्टरी कौन कौन सी वेन है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड reached into left auricle, then left auricle oxygenated blood goes into left ventricle. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प इनटू होल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आ जाएगा, होल पार्ट ऑफ बॉडी में पंप हो जाएगा। ठीक है, दैट क्लियर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्ड इनटू होल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू सिस्टेमिक एओर्टा। तो ओके स्टूडेंट, द हार्ट कलेक्ट deoxygenated blood from various part of body and pumped into and oxygenated blood pumped into all part of body through systemic aorta. Is that clear? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से आता है, फिर ये लंग्स में प्योर होने के लिए जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन पुश बैक इनटू लेफ्ट auricle, then left ventricle, and from left ventricle blood pumped into whole part of body through systemic aorta. यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है? वर्किंग ऑफ हार्ट इंक्लूड रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय वर्किंग ऑफ हार्ट? वर्किंग ऑफ हार्ट इंक्लूड रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ऑरिकल, ये ऑरिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल, इनके रिदम में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, हमारा हार्ट की वर्किंग होती है। और हार्ट की जो वर्किंग होती है, इसमें जब ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसे सिस्टोल कहेंगे, और जब ये रिलैक्स होंगे तो उसे क्या कहेंगे, डायस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है इसके थ्रू ही ब्लड हमारा पूरे बॉडी में पंप होता रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, 6 to 7 लीटर ब्लड। एक नॉर्मल, एक एवरेज जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कितना रहता है, 6 to 7 लीटर। ठीक है, और जो हमारी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट, ठीक है, हमारी हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट ऑकर एट 72 टाइम पर मिनट। ठीक है, 72 टाइम पर मिनट। हमारी हार्ट बीट का टाइमिंग क्या है, 72 टाइम पर मिनट। ठीक है, हार्ट बीट ऑकर 72 टाइम पर मिनट। ठीक है, तो ये जो हार्ट बीट हमारी होती है, हार्ट बीट मतलब हार्ट बीट कैसे फॉर्म होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन फॉर्म वन बीट ऑफ हार्ट। ठीक है, तो जो हार्ट की जो बीट है वो कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन, डायस्टोल से फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर? और ये कितने टाइम होती है, 72 टाइम पर मिनट होती है। और इस 72 टाइम पर मिनट में हमारा जो हार्ट है ये कितना ब्लड पंप कर देता है, 6 to 7 लीटर ब्लड पंप कर देता है। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर हो गया पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और वर्किंग ऑफ हार्ट। आपने समझ लिया है कि किस तरह से ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आता है और कैसे फिर ये सर्कुलेट होता है। पूरी वर्किंग भी देख लिया आपने। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डबल सर्कुलेशन।